आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर जाएगी बीड़ तालाब बठिंडा पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर की मदद करने पहुंचे हैं। पंजाब के बठिंडा जिले के बीड़ तालाब इलाके में एक ऐसा परिवार रहता है जिसकी कहानी सुनकर दिल कांप उठता है। घर का एकमात्र सहारा उसका कुछ साल पहले दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ। उस हादसे ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। नसें ब्लॉक हो गईं और आज वे चारपाई से उठ भी नहीं पाते। कभी घर बनाने का सपना देखने वाला इंसान आज खुद अपने ही अधूरे घर में कैद होकर रह गया है। अब पूरे घर की जिम्मेदारी पत्नी पर है। वह अकेली औरत जिम्मेदारी उठा रही है। पैसों की कमी से दोनों बच्चों का स्कूल छूट गया। ना घर में रसोई है, ना ढंग से खाने की व्यवस्था, और ऊपर से बिजली की तारें ऐसे ही खुली और लटकी हुई हैं। कभी भी किसी को मौत के मंजर में बदल सकती हैं। बारिश आती है तो टूटी अधूरी दीवारों से पानी सीधा घर के अंदर भर जाता है। कच्ची जमीन पर गंदा पानी फैल जाता है और वही पानी बच्चों के बिस्तर तक पहुंच जाता है। इस घर में न ढंग से रहने की जगह है, न शौचालय, न ही बाथरूम। ये घर नहीं बल्कि गरीबी और लाचारी की सलाखों से बना एक कैद खाना है। मजबूर औरत संत रामपाल जी से घर में शौचालय और बाथरूम बनवाने की प्रार्थना कर रही है। यह परिवार हर रोज 2 वक्त की रोटी और थोड़ी सी उम्मीद के सहारे जिंदगी काट रहा है। बच्चों की आंखों में सपने तो हैं, लेकिन पेट की भूख ने उन सपनों को धुंधला कर दिया है। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ जब जिंदगी की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं। तभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके घर पहुंचे। वे अपने साथ परिवार के कपड़े, मच्छरदानी, राशन, अनाज, गैस सिलेंडर और जरूरी बर्तन लेकर आए, ताकि यह परिवार कभी भूखे पेट सोने को मजबूर न हो। आज वही घर जो आंसुओं और भूख से भरा हुआ था, वहां अब संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से रौनक लौट आई है। परिवार की आंखों में कृतज्ञता के आंसू हैं और दिल में एक ही भाव, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी कृपा और आशीर्वाद से हमारी जिंदगी बदल दी। ऐसे न्यूज़ पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है पंजाब राज्य के गांव बीड़ तालाब जिला बठिंडा में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक ज़रूरतमंद परिवार को राशन देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज यहाँ इस गाँव में आए हैं। तो दर्शकों, आप इस और देख भी पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है भक्तों की, वो यहाँ पर अभी राशन ले जाती हुए हमें दिखाई दे रही है। और ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में राशन लेकर के आए हैं भगत जो हैं। कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो दर्शकों, आप घर के हालात देख पा रहे हैं, दीवारों के हालात देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इस और भी अगर आप दीवार की बात करेंगे तो यहाँ पर भी गारे की चिनाई की गई है। यहाँ पर बिजली की फिटिंग की बात करें तो आप देखिएगा कि ये ऐसे ही अस्थायी तरीके से ही ये जो बिजली का कनेक्शन है वो दिया गया है। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर फिटिंग नहीं। हमें ये कहने को कमरा है पर बना उन्होंने रसोई घर रखा है, पर रसोई घर कहने को है पर पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये जो कमरा है, यहाँ पर परिवार जो है वो अपना गुजर बसर कर रहा है। इस दरवाजे की भी आप कंडीशन देख पा रहे हैं। दरवाजे के नाम पर दरवाजा है पर दरवाजा है नहीं। आप और बरसात के समय में भी आप देख पा रहे हो कि जगह जगह पर हमें काफी स्पेस दिख रही है। और यहाँ से जाहिर सी बात है कि यहाँ से पानी जो है बरसात के समय में आता होगा। और ये सारी की सारी दीवारें जो हैं, लेकिन फर्श नहीं है, पूरा कच्चा है। ये आप देख पा रहे हैं घर के हालात। तो आइए परिवार से जानते हैं घर की स्थिति के बारे में। आखिर कैसे परिवार इस घर में गुजारा कर रहा है, जिसकी घर की 4 दीवारें भी नहीं है, बाथरूम नहीं है, रसोई घर नहीं है, प्रॉपर टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, 4 दीवारें भी नहीं है इस घर में। तो आइए परिवार से जानते हैं। नमस्कार बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरणजीत कौर है जी। चरणजीत कौर जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? ਅਸੀਂ 4 जी हैं जी। कौन कौन है? दोनी ਅਸੀਂ हैं, दोनी जी ते 2 मेरे बेटे हैं। तो दर्शकों, आप देख भी पा रहे हो कि बहन बता रही है कि 4 सदस्य हैं कुल। बहन है और उनके पति हैं और उनके 2 बेटे हैं। यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं। तो बहन, हम देख पा रहे हैं कि आपके
पति की जो हालत है वो ठीक नहीं लग रही है। क्या समस्या है इनकी? क्या परेशानी है इनको? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਪੈਸਾ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕਾਂਟੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 300 ਗਜ਼ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ 100 ਗਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ 50 ਗਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, 250 ਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਟ ਵੀ ਧੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਢੁੱਲਾ ਅਜੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਢੁੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਦੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਦੀ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों, उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो दर्शकों, अब आप देख पा रहे हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है इस घर की। बहन जो है वो, उनके जो पति हैं वो इस हालात में पड़े हैं, 4-5 महीने से इस बेड पे ही पड़े हैं, और आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर उनको यूरिन पाइप भी लगी हुई है। तो बहन का कहना है कि उनकी बीमारी की वजह से घर के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि उनको जो अपने गहने हैं वो भी गिरवी रखने पड़े, और उनके जो बच्चे हैं उनको भी स्कूल से उनकी जो शिक्षा है वो रुक गई। तो दर्शकों, बहन का कहना है कि घर जो इनका, ये जो अभी हमने आपको हालात दिखाए घर के, ये जो कच्चा पड़ा है, इसको भी इन्होंने गिरवी रख के अपने पति की इलाज के लिए पैसा जो है वो ब्याज पर उठा रखा है, और उसके लिए अभी भी उनकी जो ये लड़ाई है वो जारी है। और उनकी अगर पति की कंडीशन की बात करें तो बहन का कहना है कि उनकी बैक पे भी सारे ज़ख्म हो चुके हैं। इतनी दर्दनाक स्थिति में ये जो उनके पति हैं वो अभी हैं, और पैसे की तंगी भी घर में बहुत है। बच्चे जो हैं शिक्षा से वंचित रह चुके हैं। घर में हमने देखा खाने के लिए कोई दाना नहीं है। हमने रसोई घर भी आपको दिखाया जिसमें कि हमने देखा कि पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री भी नहीं थी। तो बहन, आपके घर का गुजर बसर कैसे चल रहा है? कैसे गुजारा कर रहे हैं अभी आप? ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਤੈਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੀਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ बस ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ तो ਨੇ। आपका कहना है कि आज भी घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कितनी दयनीय स्थिति है घर की। बहन कह रही हैं कि आज भी घर में कुछ नहीं है बनाने के लिए, दूध भी जो है वो बच्चों के लिए उधार मांगकर किसी से लेकर आई हैं। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर एक फ्लेक्स लगाया गया है। रोटी कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। हमारे दर्शकों को बताइए कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आप इस परिवार के लिए, ज़रूरतमंद परिवार के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं? देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उस मुहिम के तहत इस परिवार को जो भी ज़रूरतें थी कि सर्वे के दौरान, जैसे सिलेंडर है, इनके घर सिलेंडर भी नहीं था, मतलब खाना खाने के लिए, पकाने के लिए सुविधा नहीं थी, तो सिलेंडर आज भरवा के इनको जो है वो दिया जा रहा है। और इसके अलावा इनके पास पहनने के लिए बच्चों के पास कपड़े भी नहीं थे, तो 2-2 जोड़ी कपड़े जो हैं हर परिवार मेंबर को दिए गए हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे जो इनके हस्बैंड हैं उनकी 2 जोड़ी कपड़े हैं, इस बहन के 2 जोड़ी कपड़े हैं, और
बच्चों के फिर ये 2 जोड़ी इधर कपड़े हैं और 2 जोड़ी ये हैं। और ये खुले में रहते हैं, यहाँ पे कोई दरवाजे वगैरह प्रॉपर या कोई जाली वाले दरवाजे वगैरह इनके पास नहीं है, जिस कारण से 2 मच्छरदानियाँ भी इनको दी गई हैं। ये 2 मच्छरदानियाँ और पीछे जो आप देख रहे हो वो जो डंडे हैं वो मच्छरदानियों के डंडे हैं। और जैसे ये बर्तन की डिमांड हुई थी इनकी तरफ से, एक बड़ा पतीला है जो इनके घरेलू कार्य में इनके उपयोग में आएगा। उसके बाद ये छोटा पतीला है और जो ये मग है स्टील का और ये बाल्टी है। तो इन चीज़ों की डिमांड इनकी तरफ से की गई थी, जो संत रामपाल जी द्वारा इनको भिजवा दी गई। और राशन में अगर देखें तो अब देखिए ये तो हो गई ज़रूरत की चीज़ें जो इनको शुरू में चाहिए। उसके बाद है बात खाने की आती है, तो देखिए 5 किलो जो है आलू और 5 किलो ही जो है प्याज इस परिवार को संत रामपाल जी की तरफ से मुहैया कराई है। 25 किलो आटा इस परिवार को जो है अपना रोटी बनाने के लिए दिया गया। 1 किलो अचार है, 5 किलो चावल हैं, बासमती चावल हैं और 4 किलो चीनी है और जो 2 लीटर है वो सरसों का तेल है। चाय पत्ती है चाय बनाने के लिए और ये 2 डिब्बे सूखा दूध है, जिसको ये चाय और दूध में मतलब पीने के लिए भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखिए 4 तरीके के मसाले हैं, जैसे जीरा है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है और हल्दी है। और 4 तरीके की ही जो प्रकार की दाल हैं, जैसे पीली मूंग दाल है, चना दाल है और हरी मूंग दाल है और काले चने हैं। उसके बाद जो है ये नमक है, टाटा का नमक है और जो है बेसन है जो, और उसके बाद ये नहाने के लिए साबुन है जो गोदरेज नंबर 1 का, और छोकरा साबुन है कपड़े धोने के लिए और सर्फ है जो कपड़े धोने के लिए। तो इस तरीके से संत रामपाल जी ने ये 22 आइटमें तो जो हैं राशन की हैं और बाकी कपड़े हैं, बर्तन है और जो ये है सिलेंडर इनको भरवा के दिया गया और मच्छरदानी इनको दी गई है। यानी संत रामपाल जी की इनके ऊपर दया हुई है, जिस कारण से इनको सारी ये चीज़ें हैं जो प्रोवाइड की गई हैं आज। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं, हमने जाना कि यहाँ पर आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत यहाँ पर राहत सामग्री लेके आए हैं, उसमें हम देख पा रहे हैं कि सारे परिवार के लिए कुल 4 सदस्य हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, तो उनके लिए 2-2 जोड़ी कपड़े लेकर आए हैं यहाँ पर आज, आप देख भी पा रहे हो। और अगर उनकी वाइफ की बात करें तो ये स्टिच्ड हैं, ये क्लोथ जो उनके कपड़े हैं ये सिले सिलाई कपड़े हैं उनके लिए, ये सबके लिए सिले सिलाई कपड़े हैं, आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर मच्छरदानी भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर 2-2 मच्छरदानी है और उनके डंडे भी साथ में दिए गए हैं आज। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर रसोई घर की सारी आइटमें जो हैं वो हम देख पा रहे हैं। टाटा का नमक हम देख पा रहे हैं, अगर साबुन की बात करें तो गोदरेज नंबर 1 है, सूखा दूध है पंजाब किंग कंपनी का, और यहाँ पर चाय पत्ती देख पा रहे हैं रेड रोज कंपनी की है, और बासमती चावल है यहाँ पर 4 किलो चीनी है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी प्रकार की दालें और मसाले यहाँ पर हमें देख पा रहे हैं हम। और आप देखेंगे कि यहाँ पर बर्तन भी दिए गए हैं, आलू प्याज के साथ साथ यहाँ पर बाल्टी और मग, और यहाँ पर 25 किलो आटे की बोरी भी हम देख पा रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर सिलेंडर भी दिया गया है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये राशन खत्म हो जाएगा तब ये परिवार क्या करेगा? जैसे इस परिवार का राशन ख़त्म होगा, आज हम इस परिवार को ये कार्ड दे के जाएंगे जिस पे आश्रम के नंबर हैं। जब भी इनका राशन ख़त्म होगा तो ये 2 दिन पहले हमें कॉल कर देंगे, तो हम इस परिवार को ये कार्ड दे रहे हैं तो ये हमें फ़ोन कर देंगे, तो हम इनको राशन दे जाएंगे। तो दर्शकों आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर घर के मुखिया को एक कार्ड दिया गया है जिसमें आश्रम के सेवादारों के नंबर हैं, जिस पे कॉल करके ये अपने राशन की दूसरी किट मंगवा सकते हैं। और सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये जो राशन की मदद आप दे रहे हैं ये कब तक दी जाएगी इस परिवार को? जब तक जी इनके परिवार में कोई समर्थ नहीं हो जाता कमाने का, तब तक इनको ये राशन दिया जाएगा जी। जी। तो दर्शकों हमने जाना कि जैसे कि इनका कहना है कि ये जो मदद है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये तब तक दी जाएगी जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला कोई बच्चा इनका कोई कमाई का साधन नहीं बन जाता इनका। तो दर्शकों आइए जानते हैं परिवार से कि क्या उनको आज कुछ राहत मिली है, जो आज परिवार को इतना सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा है। बहन हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए आज राशन, बर्तन, कपड़े, बच्चों के लिए और यहाँ पर सिलेंडर तक भेजा है, क्या इस सामान से आपको राहत मिली है आज? हाँ जी जरूर मिली है जी राहत, बहुत बहुत खुशी हुई है। साढ़े कोई मंग साढ़े खड़ा है कोई मंग साढ़े
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਾਬਾ संत रामपाल जी तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी संत रामपाल बाबा जी। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। बहन की एक प्रार्थना है कि घर में टॉयलेट की सुविधा नहीं है, क्या आपकी तरफ से वो उसके लिए कुछ किया जाएगा? देखिए संत रामपाल जी सभी की प्रार्थना स्वीकार करते हैं अगर वो सच्चे दिल से हो, और ये जो प्रार्थना है संत रामपाल जी के चरणों में भिजवा दी जाएगी। अगर संत रामपाल जी इसमें आदेश देते हैं तो तुरंत इनका जो है बाथरूम लैट्रिन का जो है काम वो भी शुरू हो जाएगा। और बच्चों की बात करें तो पैसे की तंगी की वजह से बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा। देखिए जैसे आपने बताया कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो इनके एडमिशन करवाए जाएंगे, बच्चे संत रामपाल जी की दया से पढ़ेंगे। और रही बात घर के हालातों की, तो ये बात जो सारी ये संत रामपाल जी को इस बारे में जो है प्रार्थना की जाएगी, और जो संत रामपाल जी के आदेश होंगे वो तुरंत वो लागू करवा दी जाएंगे। तो आइए दर्शकों, घर के जो मुखिया हैं इनसे बात करेंगे, इनकी हालात के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जगसीरी। सर क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है? मेरा एक्सीडेंट हो गया ਸੀਗਾ ਜੀ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਚੈਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਢੂਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਸ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮਤਲਬ ਖੜ ਕੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੜ ਗਏ ਜੀ, ਬਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ, ਹੱਥ ਖੜ ਗਏ ਜੀ, ਲੱਤਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ, तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰੇ बहुत दिक्कत आ रही है। पहले जब आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ था उससे पहले आप क्या काम करते थे? मैं मिस्त्री के साथ भी काम करता था मैम, तो मैं फ्लावर का काम डेकोरेशन का भी करता था। डेकोरेशन ਦਿੱਲੀ ਫਲਾਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। तो अभी कितने समय से आप बेड पे हैं? ਮੈਨੂੰ ये 4.5 महीने हो गई मंजे पे। आपने आपके इलाज में काफ़ी पैसा भी खर्च किया गया होगा, हाँ जी 3-4 लाख रुपया खर्चा आ गया। तो क्या कोई ऐसा समय भी है कि आपके पास पैसा ना हो और दवाई आपको फिर नहीं मिली? अभी कल से मुक्की पड़ी है दवाई जी, अभी मेरे पास दवाई के लिए पैसा नहीं है। तो जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपके लिए मदद भेजी है, इससे कुछ आपको राहत मिलेगी? बहुत राहत ही, मेरे दिल ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ भेजा साढ़े घर राशन पत्ता पहुँचता किया जी, सानू बहुत खुशी है। तो दर्शकों, जैसे कि हमने घर के मुखिया से जाना कि उनके पास दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं है और कल इनकी दवाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है और आगे की दवाई का भी कैसे करेंगे, तो इनसे जानते हैं। सर, क्या इनकी दवाई के इलाज की खर्च भी की जिम्मेदारी भी संस्था की तरफ से की जाएगी? देखिए संत रामपाल जी कहते हैं कि जब आप किसी के दुख में दुखी होते हो तब भी आपको जो आपका कर्म बनता है। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो।
और जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो तब भी आपका कर्म बनता है। और अब जैसे इन्होंने बताया कि कल से दवाई ख़त्म हो रखी है, तो हम इनकी जो दवाइयों की डिटेल लेके इनको जल्दी से जल्दी जो है दवाई मुहैया करा देंगे। तो ये संत रामपाल जी का आदेश हमारे को हो रखा है पहले ही, तो हम वो उनकी दवाइयाँ जो है वो जल्दी से जल्दी इनको प्रोवाइड करवा देंगे। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं और बहकावे में आके लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया था उनका, और उसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज जी आज संसार को सुखी देखना चाहते हैं। उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों तक, ज़रूरतमंद परिवारों तक राशन पहुँचाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है आखिर इसके पीछे? देखिए, जो संत रामपाल जी हैं वो एक उपकारी संत हैं, और उपकारी संत कहीं भी रहें, चाहे वो जेल में रहें, चाहे वो आश्रम में रहें, चाहे घर पर रहें, उनका मकसद जो कल्याण करना होता है। और संत रामपाल जी शुरू से ही कल्याण करते आए हैं, चाहे अपने सत्संगों से आत्मा का कल्याण करते हैं। वो एक इंसान के अंदर आत्मविश्वास और परमात्म विश्वास ऐसा भर देते हैं। और अब तो आज की डेट में ये परिवार जो है आज से ये गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि आज संत रामपाल जी ने इनको गोद ले लिया है। और जो संत रामपाल जी हैं, अगर मान लो जेल में हैं भी, लेकिन आप देखो कि जेल में रहते हुए भी कोई अगर ऐसे काम कर रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी का एक कहना है कि जो संत होते हैं वो तीर कमान से नहीं मारते, वो एहसान से मारते हैं। लेकिन संत एहसान दिखाते नहीं हैं, और लेकिन काम करके दिखाते हैं। तो जो संत रामपाल जी हैं वो जो ये चीज़ कर रहे हैं, वो जो इंसानों की जो मदद करने पे विश्वास रखते हैं, और अपने शिष्यों को भी यही बात पढ़ाते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, लोगों में एक दूसरे की मदद करने की जो भावना है उसको उजागर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, इसके अलावा अगर संत रामपाल जी महाराज जी कोई और भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कोई ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाना, ठीक है जी, रक्त शिविर और दहेज मुक्त विवाह, जिससे कि जैसे बहन बेटियों को दुख मिलता है, ठीक है, कोई गर्भ में भी बच्चों को मार देता है, तो संत रामपाल जी महाराज दहेज प्रथा खत्म कर रहे हैं। नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया हुआ है संत रामपाल जी महाराज ने। और भी कोरोना काल में भी संत रामपाल जी महाराज ने अपना पूरा सहयोग दिया था। और भी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो संत रामपाल जी महाराज हमेशा आगे ही होते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हमने जाना उनके अनुयायियों से कि काफ़ी ऐसे कार्य हैं, रक्त शिविर हो गया, दहेज मुक्त विवाह जो है संत रामपाल जी महाराज जी आज की डेट में करवा रहे हैं, देहदान हो गया, ऐसे कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रहे हैं श्रद्धालुओं के द्वारा। तो चलिए दर्शकों, अब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि आखिर वो कैसे इन परिवारों तक पहुँचते हैं, इन ज़रूरतमंद परिवारों को खोजते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कैसे आप इस परिवार तक पहुँचे और कैसे आप ऐसे परिवारों तक पहुँचते हैं मदद के लिए? और हम खुद भी पता करते हैं, और हमें सोशल मीडिया के माध्यम से अगर पता चलता है तो जिस किसी भी ज़रूरतमंद की ज़रूरत होती है तो उसके हम सर्वे करते हैं, हमारी टीम आके, तो उसके बाद उस तक ये राशन सामग्री पहुंचाई जाती है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की वॉलंटियर टीम से जाना कि वो इस परिवार की बनती मदद करेंगे, जो भी बनता होगा, जैसे कि घर के मुखिया की हालात हमने दिखाए आपको, उनकी दवाई का खर्च किया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलाने के लिए, आगे चलाने के लिए मदद की जाएगी, एडमिशन करवाई जाएगी। और आप देख ही पा रहे हैं कि राशन की मदद आज की गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की। मसालों से लेकर, सब्जियों से लेकर, बर्तनों से लेकर, सिलेंडर तक, और घर के पहनने वाले कपड़ों से लेकर आप मच्छरदानी के डंडों तक आप देख पा रहे हैं कि ये है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। मैं और मेरी पूरी ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम भी धन्यवाद करना चाहेगी संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम का। और इसी के साथ हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब